वेलकम डियर लर्नर। आइए आज कॉमर्स क्लास में बिजनेस स्टडी में हम लोग यह जानेंगे कि पूंजी क्या है और आहरण क्या है। ये दो चीज़ आज हम लोग जानेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पूंजी की अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यापारी यदि कोई धन किसी धन को अपने व्यापार में लगाता है, चाहे वह रुपया पैसे के रूप में हो, धन के रूप में हो, या किसी वस्तु के रूप में हो, या भवन के रूप में हो, या किसी स्थान के रूप में हो, तो उसे पूंजी कहेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का एक व्यापारी किसी प्रकार का व्यवसाय करता है और वह एक मकान किराए पर लेता है या खुद अपना मकान देता है और उसमें फर्नीचर लगाता है और पैसा भी देता है, तो ये सब उसकी पूंजी होगी। और इस पूंजी में से यदि वह कुछ पैसा अपने आवश्यकता हेतु निकालता है, सपोज करिए कि यदि उसने 1,24,000 रुपया उसने पूंजी हेतु लगाया है और उसमें 24,000 रुपया वह निकाल लेता है, तो वो जो 24,000 रुपया वह निकालता है वापस अपने उपयोग हेतु, तो वह आहरण कहलाएगा। अंग्रेजी में ड्रॉविंग्स कहेंगे, ड्रॉविंग। पूंजी दो तरह की होती है, एक कार्यशील पूंजी और दूसरी अस्थाई पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में मकान, फर्नीचर आदि होगा जिसमें किसी प्रकार की वृद्धि गुंजाइश नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल वह होता है जो पूंजी के द्वारा लाभ कमाने में जो हमेशा कार्यरत रहता है, यानी कार्य करते रहता है और उसमें बढ़ोतरी होती है, उसे कार्यशील पूंजी। जितना भी हमने एसेट लगाया है उसमें और हमारा कुछ दायित्व है, कुछ लोन है या कुछ कर्ज है, तो उसको हम माइनस कर पूंजी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि मैंने कोई बिजनेस किया है और उसमें पूरी संपत्ति 10 लाख की है और उसमें मेरा 1 लाख रुपया कर्ज है, तो उस 1 लाख रुपया घटाकर हम 9 लाख रुपया पूंजी के रूप में निकालते हैं। अब हम जान गए होंगे कि पूंजी क्या है। एक बार फिर परिभाषा के तौर पे बता देता हूँ कि पूंजी किसी व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने व्यापार में धन, संपत्ति या किसी वस्तु रूप में लगाया गया होता है, उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। और उस पूंजी से कुछ धन अपने उपयोग में यदि लगाता है तो उसे हम लोग आहरण कहेंगे, ड्रॉविंग कहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।